तो मेरे भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई ऐसा बोर्ड नहीं, कोई ऐसा साल नहीं जहां से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और हर कंसेप्ट में ये वाला घुस घुस के आता है। और मेरे भाई 90% बच्चों ने इस कंसेप्ट को गलती किया है और करता है। मैं भी अपना बोर्ड एग्जाम में खुद ये कंसेप्ट पे गलती किया है। तो ये तुम्हारा 5 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। नहीं विश्वास है ना? चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्यार से मैं बात करूंगा कि हाँ क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता। चलो देख लो। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आ जाओगे तो पता चलेगा 2015 में क्वेश्चन पूछा है। 2013 में सारे वो क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे आ जाओ तो पता चलेगा 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है। मतलब कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा। यानी हर साल पूछता। कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता है। तो आओ मैं बारी बारी से कंसेप्ट के अनुसार समझाता हूं। देखो, मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया ना। टोटल मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का गुना। टोटल मैंने 6 टाइप में बांटा है, क्योंकि 6 अलग अलग तरीका से देता है। तो बच्चा एक दो पढ़ लिया, पता चला बाद में उसके बाद भी नहीं बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा। तो पहला टाइप मेरा ये है। बोलोगे सर बना तो लेता हूं लेकिन क्लियर कट नहीं हो पाता है कि मैं सही बनाया हूं कि गलती बनाया हूं। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा बना के बोर्ड एग्जाम में आ गया, गलती हो गया, या यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और बच्चा उसको बनाने लग जाता है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं तरीका बता दूं तो बिना बनाए उसे निकाल सकते हो। चलो आ जाओ, आपका टाइप नंबर 1। सबसे पहले आपका बात क्या है, ये वाला आपका रो है जी, ये आपका रो है। यानी यहाँ पे रो 1, एगो रो है तो रो 1। और ये वाला आपका कॉलम 1, यानी ऐसे ले ले, ये भी कॉलम है, जो खड़ा रहता है वो कॉलम होता है। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ध्यान से सुनना है, आराम से सुनना। इसमें देख लो रो है, ये भी देख लो तुम्हारा रो है, और ये भी देख लो तुम्हारा रो है, और ये आपका कॉलम है। तो रो 1, रो 2 और रो 3। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर माने इसको प्यार से लिखूं कि भाई तू कितने का है, तो ये बताएगा कि देखो गुरुजी मेरे यहाँ एगो रो है और कॉलम कै गो है, 3 गो। पहले मैं रो को लिखता हूं, बाद में मैं कॉलम को लिखूंगा। तो ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। यहां देखोगे तो बोलोगे 3 गो रो है सर, एगो कॉलम है। 3 गो रो और एगो कॉलम। चलो जी, यानी रो कॉलम तो समझ में आ गया। अब मैं एक बात बताता हूं, ये जो है अगर ये दोनों बराबर रह गया, ये दोनों अगर बराबर रह गया तभी गुना संभव होगा, अन्यथा गुना संभव नहीं होगा। यानी अगर ये 3 रहता, ये 2 रहता, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हर हाल में ये दोनों को बराबर होना चाहिए। यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अच्छा जी, तो हम इसे लिख दें कि ये जो बता रहा है वो बता रहा है पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन। पॉसिबल शॉर्ट में लिखा हूं, ये मत कह देना कि लिखना ही नहीं आता है। पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना संभव है। अब बोलोगे फिर गुरुजी ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये वाला और ये वाला क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मतलब जो मेरे पास गुना करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो मेरा आएगा 1x1। यानी गुना करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1x1। चलो मैं इसे अब मल्टीपल करता हूं तब तुमको समझ में आएगा। मेरे पास
क्या मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करना बउआ, तो 2, 5 और 7 यही है। और इधर अपने पास क्या है, 1 2 3, यही तो है 1 2 3। चलो जी, अब यही वाला आपको मल्टीप्लीकेशन करना एकदम आराम से। देख मेरे भाई, इसका मुंह है टेढ़ा, इसका मुंह क्या है, टेढ़ा, यानी इसका मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा। मैट्रिक्स, एम से मैट्रिक्स हो गया और एम से मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा, यानी इसका मुंह टेढ़ा के मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होगा, टेढ़ा होगा। यानी रो से चलेगा, रो से चलेगा और कॉलम की ओर आएगा। मुंह टेढ़ा के मतलब टेढ़ा गुना होगा, इसका मतलब रो से चलेगा और कॉलम की ओर गुना होगा। देखो टेढ़ा हुआ ना, रो से चल के कॉलम की ओर आना है। चलो, हाथ रख रख के मल्टीप्लिकेशन करना है, चचा नहीं बनना है कि मुझे आता है मैं 1 टाइम में बना दूंगा। हाथ रख रख के गुना करना है। तो पहला वाला पहला के साथ है, यानी पहला पहला, तो 2 गुना 1 कितना हुआ, 2, बीच में प्लस का निशान। फिर दूसरा वाला दूसरा के साथ, 5 दूना 10 प्लस, तीसरा वाला तीसरा के साथ, 7 या 21। अब सबके जोड़ोगे तो 21 10 31 और 2 33, आया ना 33। 33 क्या बता रहा है, 33 बता रहा है कि सर इसमें एगो रो है और एगो कॉलम है, यानी 1 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 1 आएगा। और मैंने बता भी दिया था रिजल्टेंट मैट्रिक्स तुम्हारा कितना होगा, तो ऊपर चल के देखो, तो मैंने बताया था कि ये वाला पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ये बताता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी गुना करने के बाद जो आएगा वो 1 क्रॉस 1 आएगा। देखो मैंने गुना किया, मैंने गुना किया और रिजल्ट क्या आया, 1 क्रॉस 1। पहला तो इस टाइप का मैट्रिक्स रह सकता है। दूसरा मैं ये देख लो, दूसरा आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। हाँ, सारे बच्चे को पता हो गया होगा कि सर इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसमें देखो रो कितना, 1 2 3, तो 3 गो रो, कॉलम कितना, तो एक ही कॉलम है। इसमें रो आपका एगो है, अरे भाई एक ही तो रो है, कॉलम का है 1 2 3, कॉलम आपका 3 है। ये देखो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब गुना संभव होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। सर ये वाला 3 क्रॉस 3 क्या जो बचा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप गुना कीजिएगा ना, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 क्रॉस 3 आएगा, यानी 3 गो रो आएगा और 3 गो कॉलम आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स की मैं बात करूं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 गो रो और 3 गो कॉलम। बच्चा बोलेगा ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना प्यार से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, चैन से सब सीखेगा। आ जाओ, तो ये पहला रो जाएगा और तिरछा जाएगा, यानी ये वाला है ना मुंह टेढ़ा है और टेढ़ा लोग सभी से झगड़ा करता है, मतलब ये वाला पहले इसके यहां गुना होगा, तो 2 गुना 1 2 हो गया, चलेगा। अब देखो ये वाला आदमी दूसरा के यहां जाएगा, किसके यहां जाएगा, दूसरा के यहां। तो मेरे भाई जब दूसरा कॉलम में जा रहा है, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है। अब ये वाला दूसरा के यहां जा रहा है, तो दूसरा कॉलम में जा रहा है ना, तो लिखाएगा भी दूसरा कॉलम में, तो 2 दूना के कितना रे बउआ, 4। अब यही वाला आदमी अबरी इसके यहां जाएगा, यानी पहला आदमी जितना, पहला रो जितना कॉलम रहेगा सबके यहां जाएगा, सबके यहां मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 दूना 4, अब पहला रो तीसरा कॉलम में जा रहा था, 3 दूना कितना रे बउआ, 6, तीसरा कॉलम में जा रहा है, तो तीसरा कॉलम में ही लिखाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। देखो पहला रो पहला कॉलम में गया तो 2 हो गया,
अब तो नीचे कोई बचा नहीं है। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम में जाएगा, दूसरा कॉलम में जाएगा तो दूसरा कॉलम में ही लिखाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम में जाएगा तो तीसरा कॉलम में ही लिखाएगा। क्लियर। अब देखो, अब दूसरा रो हमारा जाएगा, ये आपका रो 2 है, तो हम लिखना भी चालू किस में करेंगे, रो 2 में लिखना चालू करेंगे, यानी रो 2 में लिखना चालू करेंगे। तो 5 इकाई 5, पहला कॉलम में गया, पहला कॉलम लिखाया, 5 दूना कितना 10, दूसरा कॉलम में गया, दूसरा लिखाएगा, फिर ये वाला तीसरा कॉलम में जाएगा, 5 तिया 15, पांचों बता दूंगा ना तो 6 तो क्लियर रूप से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। वरना ये वीडियो को तुम छोड़ा तो जीवन भर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लगा रहेगा और तुम सीखोगे भी नहीं। चलो अब देखो, मैं तीसरा कॉलम को गुना करने वाला हूं, तीसरा कॉलम को, तो हम लिखना भी चालू करेंगे तीसरा कॉलम में। तो 7 इकाई 7, चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे, 7 इकाई 7। अब ये वाला दूसरा कॉलम में जाएगा, 7 दूना कितना रे बउआ 14, तो लिखाएगा 14, फिर ये वाला तीसरा 7 21 हो गया। अब इसे अगर हम प्यार से देखेंगे तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम, और हम पहले भी पता कर लिए थे कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 3 गो रो 3 गो कॉलम आएगा। ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। आगे आओ, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। अब देखो, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में, यानी 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 2 गो रो वाला और 2 गो कॉलम वाला। यानी हमको पता चल रहा है सर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा। चलो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, प्यार से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं बोला ना पूरा देखोगे तभी कहानी क्लियर हो गया। ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला C1, ये वाला C2, ये वाला आपका C1 C2, R1 R2, R1 और R2। अरे बैला, आर माने रो, ऐसे रो थ्योरी पार्ट में मैं पढ़ाया हूं, और नहीं तो कोई बात नहीं, सीख लो। तो कहानी क्या है बउआ, कहानी ये है ना कि पहला वाला जो रो है वो पहला वाला कॉलम के यहां जाएगा, बस सीधा यही कांड करना है। पहला वाला रो पहला वाला कॉलम के यहां जाएगा। चलो जी जाएगा तो लिख के बताओ क्या होता है। तो पहला रो पहला पहला के साथ गुना होगा, 2 इकाई 2 प्लस, फिर दूसरा वाला दूसरा क्यों होगा, 4 दूना 8, मतलब एक बार में आपको कंप्लीट एक रो और एक कॉलम को लेना है, कंप्लीट एक बार में कंप्लीट एक रो को लेना है, एक कॉलम को लेना है। पीछे भी देखोगे तो एक बार में कंप्लीट एक रो और एक कॉलम को मैंने लिया है, और पीछे जाके देखना तो पता चलेगा एक बार में कंप्लीट एगो रो और एगो कॉलम को लिए थे, एकदम कंप्लीट वही लेना है। तो यहां तक तो मेरा ये हो गया। अब दूसरा बार में ये कंप्लीट रो इसके यहां जाएगा, अब किसके यहां जाएगा, इसके यहां जाएगा, तो इसके यहां जाएगा तो 1 तिया 3 हो गया, बीच में प्लस और दू दूना कौची 4। देखो कॉलम 2 में कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे थे इसीलिए कॉलम 2 में लिखाएगा। चलेगा, चलेगा जी। आगे आ जाओ। अब अगर आगे देखोगे तो मेरे भाई अबरी मैं R2 को उठा रहा हूं, मतलब R2 को उठा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा भी R2 में ही लिखूंगा, R2 में ही। तो कंप्लीट रो उठाना है, कंप्लीट कॉलम में गुना करना है। 5 दूना कितना 10, अब प्लस 4 दूना कितना 8, ऐसा ही हाथ रख के गुना करना है। एक बार में मैं कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को लिया, बस लिख दिया। फिर यही वाला मेरा C2 में जाएगा, तो 5 तिया 15 और 2 दूना के कितना 4। इतना तो समझदार हो ही, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 दू 10, 4 3 7 और 10 8 18 और 15 4 19, लो हो गया कंप्लीट आपका आंसर। कोई बात नहीं है, क्यों घबराते हो, पूरा वीडियो प्रेम से देखो और आज के आज अभी ही बना लेना है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। आ जाओ मैं चौथा की बात करता हूं। हाँ मुझे पता चल रहा है कि सर हम कुछ करेंगे थोड़ी, एकदम साफ साफ शब्दों में दिख रहा है गुरुजी, एकदम साफ शब्दों में दिख रहा है
कि मुंह इसका टेढ़ा, तो कंप्लीट रो कंप्लीट कॉलम में गुना होगा। आइए, तो ये वाला इसके साथ गुना होगा, 0 गुना 1 आपका 0 हो गया, बीच में प्लस 2 गुना 1 2 हो गया। एक रो एक कॉलम का काम तो अपना हो गया। अब यही वाला ये आपका C1 था, ये वाला आपका C2 था, ये वाला आपका C3 था। अब यही वाला कंप्लीट इसके यहां जाएगा, ये वाला तो C2 में जाएगा, तो C2 लिखाएगा, तो 1 गुना 2 आपका 2 हो गया, प्लस 2 गुना 1 2 हो गया, हाथ रख रख के। अब कंप्लीट रो कंप्लीट कॉलम लिखा गया। अब ये वाला तीसरा में जाएगा, तो तीसरा में लिखाएगा 3, हाथ रखो ना, 3 अब 5 दूना कितना 10। चलेगा, कोई मुसीबत ही नहीं है। अब अगला उठाओगे तो ये वाला R2 वाला जाएगा, तो अब मेरा जितना भी कर्म कांड होगा वो R2 में होगा, यानी R2 वाला जा रहा है तो R2 के सामने लिखाएगा। तो पहला पहला के साथ 0 हो गया, दूसरा दूसरा के साथ 4 हो गया। अब ये वाला C2 में जाएगा, तो C2 के सामने लिखूंगा, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये वाला C3 है। तो 0 गुना 2 0 हो गया, प्लस हाथ रख रख के 4 इकाई 4 4 हो गया, फिर 0 गुना 3 0 हो गया, प्लस 5 चौका कितना हो गया 20। अब इसे लिख दो, हो गया काम। और क्या, ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया जी, ये 10 3 13 हो गया जी, और ये आपका 4 हो गया, अरे मेरे भाई 4 हो गया और 20 हो गया। कंप्लीट आपका यही आंसर हो गया। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, 2 2 गो वाला, 2 3 3 वाला। चलो कहानी क्लियर। अब देखो पांचवा हम बताने वाले हैं। पांचवा में भी बहुत आसान है, मुझे कुछ करना थोड़ी है। बोलोगे सर कंप्लीट रो माने पूरा रो पूरा कॉलम के साथ मल्टीपल होगा बस, तो कहोगे हाँ जी हाँ करो। तो पहला पहला के साथ 0 हो गया, प्लस दूसरा दूसरा के साथ 1 हो गया, प्लस तीसरा तीसरा के साथ 3 दूना 6। अब देखो आगे तो कॉलम ही नहीं है, माने पहला रो पहला कॉलम को निपटा दिया। अब जाएगा आपका दूसरा रो, अब जाएगा दूसरा रो, तो दूसरा रो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे रो के सामने लिखाएगा। तो 5 गुना 0 0 हो गया, प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस 2 गुना 3 कितना हो गया 6। चलेगा। अबरी क्या होगा, अब तीसरा आ जाएगा, तो तीसरा आ जाएगा तो तीसरा में लिखाएगा जी, तीसरा में लिखो। पहला पहला के साथ 5 हो गया, प्लस दूसरा दूसरा के साथ 0 हो गया, तीसरा तीसरा के साथ 3 दूना 6 हो गया। अब इसे अगर बनाओगे 7 7 6 5 11, यानी इसका आंसर जो आया 3 गो रो आएगो कॉलम। यहां से चेक भी करता ना, तो इसमें कितना था चेक कर लेता हूं। 3 गो रो था, अरे ब्रदर ध्यान से सुनो, 3 गो रो था और 3 गो कॉलम था। एरा में 3 गो रो था और 1 गो कॉलम था, यानी जो मेरा रिजल्ट आएगा वो यही ना आएगा बउआ, 3 क्रॉस 1, और आया भी मेरा 3 क्रॉस 1। ये आपका आंसर हो गया। चाह करके भी गलती नहीं हो सकता है, बस प्रेम से ध्यान से नजरें टिकाए रखो और बनाना सीखो। बोलोगे हाँ सर हो सकता है। आगे आ जाओ। अब ये मेरा लास्ट कंसेप्ट बचा, कंसेप्ट नंबर 6, टाइप नंबर 6। यही पूरी 12th में 6 टाइप ही मल्टीप्लिकेशन का है, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है, इसके अलावा कोई टाइप नहीं। और ऐसे तरीके से अरेंज करके किसी ने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया भी नहीं होगा। मैंने अपना एग्जाम में ये क्वेश्चन गलती करके आया, क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा था मेरी क्लास में मैं घर चला गया था, और मैंने बोर्ड एग्जाम में भी गलती किया है। चलो ये कैसे बनाओगे, बोलोगे गुरुजी ये तो आसान है, पहला रो पहला कॉलम की ओर पहले गुना होगा। तो जब पहला कॉलम की ओर गुना होगा तो मेरे पास हाथ रख रख के 1 इकाई 1, प्लस 2 दूना के 4, प्लस
0 गुना 1 0। पहला रो पहला कॉलम का कांड हो गया। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। मुंह टेढ़ा ना है, मैट्रिक्स ना, सब में बारी बारी से गुना होगा। अब यही वाला आदमी दूसरा कॉलम की ओर जाएगा, तो दूसरा कॉलम की ओर जाएगा तो 5 इकाई 5 प्लस 5 दुना के 10 प्लस 4 गुना 0 0। देखो दूसरा कॉलम में गुना किया तो मैंने लिखा भी दूसरा कॉलम में ही। अब ये वाला आपका तीसरा कॉलम में गुना होगा तो मैं लिखूंगा भी तीसरा कॉलम में ही। मतलब 4 इकाई 4 प्लस 3 दुना के 6 अब 5 गुना 0 0। चलेगा? अच्छा, अब आपका ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें होगा। तो जब ये दूसरा रो से हम शुरू किए, देखो ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 1 है और ये आपका रो 3 है। दूसरा रो जब चालू किए तो दूसरा रो में ही लिखाएगा, तीसरा रो चालू करूंगा तो तीसरा में ही लिखाएगा। तो आपका मैं दूसरा रो चालू करने वाला हूं, तो 1 इकाई 1 हाथ रख रख के 0 गुना 2 0 प्लस 1 गुना 1 1। सबसे ज्यादा गलती होने का संभावना इसी में रहता है। अब देखो ये वाला आदमी इसके साथ तो हो गया, अब जाएगा C2 के यहां, तो मैं भी लिखूंगा C2 के नीचे। तो 1 गुना 5 5 हो गया, 0 गुना 5 0 हो गया, 1 गुना 4 4 हो गया। हाथ रख रख के सही सही मल्टीपल करो। अगला अब यही वाला जाएगा तो 4 हो गया जी, हाथ रख रख के। फिर दूसरा ये आपका हो गया कितना 0, तीसरा 5। चलेगा? अब देखो आपका तीसरा रो होगा, तीसरा रो पहले इसके यहां जाएगा तो 0 गुना 1 0 प्लस 0 गुना 2 0 प्लस 5 इकाई कितना रे बउआ 5। अब ये वाला इसके यहां जाएगा 0 प्लस क्या रे बउआ 0 प्लस 5 चौका 20। फिर ये वाला इसके यहां जाएगा 0 प्लस 0 अब प्लस 5 रे 25। बस हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके लिख डालो, यानी पहला मेरा 5 हो गया, फिर के मेरा कितना हुआ 15, फिर मेरा कितना हुआ 6 4 10। लिखो ना, 1 का 1 कितना रे बउआ 2, और ये 5 4 9 5 4 9। आगे आ जाओ 5 20 25। लो जी लो, ये पूरी का पूरी कहानी आपका निपट गया। यानी मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां से तो तुमको मल्टीप्लिकेशन गलती नहीं होना चाहिए। एक बार बनाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। जैसे एक बार में अगर नहीं बना, एक बार तो वीडियो देख लिया, अब ये PDF आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दोनों पे चला जाएगा। और आपको एक बार बना लेना अपना अधिकार होता है, एक बार आप खुद बना लीजिए। आगे आ जाओ। बाकी देखो 2020 में जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया है, जो अब सारा क्वेश्चन मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन बनवा देता हूं। आ जाओ। सबसे पहले अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता तो कैसे बनाता? सबसे पहले सॉल्यूशन, और कॉपी के बीचों बीच, पेज के बीचों बीच लिखता प्रश्न संख्या 03, प्रश्न संख्या 03, और गिवन दैट मेंटलिटी आपका सेट हो गया होगा। क्वेश्चन देखे के पता चल रहा है कि आपको A बराबर दिया है। A बराबर कितना दिया बउआ? एकदम बोर्ड एग्जाम में ऐसी बनाना है, 6 9 2 और 3। B बराबर कितना दिया ब्रदर? B बराबर आपको दिया है 2 6 और 0 7 9 8। क्या ऐसा वाला मैं नहीं पढ़ाया हूं कि 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3? अभी मैंने पढ़ाया है 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3। देखो सेम यही पैटर्न है, सेम यही पैटर्न है। इसमें देखो 4 एलिमेंट और इसमें देखो 6 एलिमेंट। यही तो है, यही तो है बउआ, यही वाला तो है। अब इसे बनाना है। बनाने में कौन सा तुमको किसी रॉकेट साइंस का जरूरत पड़ेगा, यही बात मुझे समझ नहीं आता है। ए भी आपको निकालना है, तो ए का वैल्यू कितना है 6
9, 2 और 3, जबकि इधर बी का वैल्यू कितना है 2, 7, 6, 9, 0 और 8, यही तो है 0 और 8, यही है, मिला लूं? यस यही है। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करो। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा गुरुजी माथा क्यों लगा रहे हो, पहला पहला के साथ मल्टीपल होगा, तो जब मल्टीपल होगा तो करो ना। 6 दूना के 12 प्लस 9 सते 63, पहला रो और पहला कॉलम को मैंने गुना करके जोड़ दिया। अब ये वाला इसके यहां जाएगा तो 6 छक्का 36 प्लस 9 नमा 81, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को मैंने कंप्लीट गुना कर दिया, 6 छक्का 36, 9 नमा 81 गुना करके लिख दिया। अब ये करोगे तो 0 और प्लस 9 8 72। अरे चल मेरे भाई, अब क्या करोगे, अब ये वाला जाएगा इसके यहां, तो इसके यहां जाएगा तो 2 दूना के 4 प्लस 7 21 चलेगा। ये वाला जाएगा तो 6 दूना 12 प्लस 9 तिया 27, बस गलती नहीं होना चाहिए, 6 दूना 12 9 तिया 27, ये गुना होगा तो 0 प्लस 8 तिया के 24। चलो रे मेरे भाई, अब बस जोड़ के लिख दो कि आपके पास क्या आया। जो 3 2 5 अच्छो 1 7 75, ये 6 1 7 और 8 3 11, यहां ये हो गया आपका 72, 21 और 4 25, और ये हो गया 7 2 9 और 2 1 3, 7 2 9 और 2 1 3, और ये कितना रहा हुआ 24। मेरे ब्रदर यही आपका आंसर है। और अगर बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे बना देते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपका बोर्ड वाला भी 2 नंबर देगा, कोई माइकालाल 1 नंबर नहीं काटेगा। बस तरीके से देख लो। अगर तुम चेक करना चाहोगे तो आपके पास ये कितना आया है, 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, 2 गो रो 3 गो कॉलम आया। और ये सेम टू सेम आपका ऊपर से भी चेक करोगे, ऊपर से भी चेक करोगे ना तो पता चल जाएगा कि गुरुजी इसमें 2 गो रो 2 गो कॉलम था, इसमें 2 गो रो 3 गो कॉलम था, यानी मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 2x3 का आएगा, और मेरा आया भी 2x3। अलग से कोई मुसीबत नहीं पालना है। आगे आ जाओ। अच्छा आगे ये मेरा बैच है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पास समय कम है और मैं तरीके से पढ़ना चाहता हूं, यानी बहुत कम समय में मैं चाहता हूं गुरुजी कि मैं अपने जिले जवार में अपने इलाके में मैथ में 100 में 100 लाऊं, या कम से कम 98 99 तो जरूर लाऊं, तो आपके पास अभी भी इतना टाइम है ना कि अगर तरीके से आप पढ़ोगे ना तो 52 घंटा में पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, 52 घंटा में। और विश्वास मानो पिछला 10 सालों का विश्वास है कि 52 घंटा जो बच्चों ने पूरी मैथ पढ़ लिया उसका 95 प्लस आना तय है। इस बैच में मिलेगा क्या क्या, तो 13 चैप्टर 12th में होता है, और मैं 13 गो चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा, और एक चैप्टर कोई पढ़ लो, और उस चैप्टर पढ़ने के बाद 2011 से लेकर 2025 तक जो एग्जाम हुआ उसका एक भी अगर क्वेश्चन छूट गया ना तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल मैसेज करके बोल सकते हो कि हाँ गुरुजी छूट गया। पॉसिबल ही नहीं है, इतने तरीके से बनाया जाता है। साथ साथ में 13 चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो मिल जाता है, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता। अब मेरे भाई तुम पिछला 15 साल वाला क्वेश्चन बना लिया, यानी 2011 से लेकर 2025 तक का सारा क्वेश्चन बना लिया, तो क्या 2026 वाला नहीं बनेगा? अब बच्चे तहलका मचाए रहते हैं गुरुजी एनसीईआरटी पढ़ाओ। अरे बेवकूफो, तुम अगर मानते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है तो 2011 से लेके 25 तक एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन पूछ दिया होगा, और जब एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन पूछ ही दिया होगा तो ये आपका क्वेश्चन बैंकवा वही ना हुआ जी 15 सालों का।
बना लेना। ये पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद और ये पढ़ने के बाद ये वाला आपको ऑटोमेटिक बन जाता है। सॉल्यूशन पीडीएफ मेरा वाला रखिएगा और ऐसे ऐसे मोबाइल में स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि कौन मेरे से नहीं बन रहा है। यानी तरीके से और ढंग से पढ़ो, आपका जीवन संवर जाएगा, अभी भी मौका है। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, जितना भाग दौड़ कर लो, कुछ भी पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता है। यूट्यूब पे तुमको कोई थंबनेल लगा दिया कि 50 VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसे देखकर बच्चा खुश हो रहा है। अरे भाई चैप्टर वाइज ढंग से पढ़ो ना, थ्योरी क्लियर होना चाहिए तभी नंबर आएगा। बहुत ही छोटा अमाउंट 499 रुपया रखा है, हालांकि मैं पिछला साल 299 रखा था। बच्चों ने कोर्स लिया, हजारों हजार बच्चा ने कोर्स लिया। रिजल्ट क्या निकला कि अगर 5000 बच्चा कोर्स लिया है तो मात्र 2500 से 2700 बच्चों का 90+ रहा, बाकी कोई 70 75 पर घुलट गया। काहे? गधा पूरा नहीं पढ़ा और लगा 299 ही रुपया तो लगा है, जाने दो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए मैंने फीस बार 499 की। और बच्चे ले रहे हैं और लेना पड़ेगा। तुम एक वीडियो देखो, 2 वीडियो तक बर्दाश्त कर सकते हो, 3 वीडियो तक बर्दाश्त करते हो, चौथा वीडियो में तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, कोर्स लो ही लेगा। तो लेट क्यों करना? अच्छा, इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, अलग से कुछ टेंशन लेना नहीं है। दोनों में से किसी नंबर पे मैसेज और कॉल करो, इंक्वायरी मिल जाएगा। आगे आ जाओ। बाकी देखो सेम सवाल 2019 में पूछा। अरे इसी टाइप का ना भी बताया जी। देखो तो 4 एलिमेंट और 6 एलिमेंट, इसी टाइप के ना मैंने बताया, 4 एलिमेंट और 6 एलिमेंट। जैसा 2020 में पूछा सेम 2019 में भी पूछा। तो क्या चाहते हो ये भी हम बना दे? बेवकूफ हो क्या? और अगर आपसे नहीं बनता है ना तो मेरे भाई मैंने इसका P/Q में सॉल्यूशन करवाया है क्वेश्चन बैंक में, देख लेना। लेकिन नहीं बनता तो तुमको इस ग्रह पर रहने का भी अधिकार नहीं है। आगे आ जाओ। सेम सवाल आपका ये पूछा गया है, इसमें भी अलग से आपको दिमाग थोड़ी लगाना है। ए स्क्वायर के मतलब समझते हो क्या है? ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, और ए गुना ए का मतलब हो गया 1 2 3 4। ये आपका ए का वैल्यू मैंने लिखा और यहां भी ए का वैल्यू लिखना है, 1 2 3 4। और अभी मैंने इस टाइप का गुना करने नहीं बताया? अरे बताया तो सही। सर 3a का क्या मतलब हुआ? 3a का मतलब हुआ 3 गुना ए का वैल्यू बोलो, तो ए का वैल्यू है 1 2 3 4। अब सुन मेरे भाई, ये मुंह टेढ़ा है तो टेढ़ा गुना होगा, सब में गुना होगा। 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। लो जी आपका 3a का भी वैल्यू आ गया। ए स्क्वायर गुना करके भी निकाल लोगे। सर 2i क्या है? तो मेरे भाई i का एक वैल्यू होता है, ध्यान से सुनना। i का अपना एक वैल्यू होता है, इसी हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, ये होता है i का वैल्यू। तो अगर आपसे कोई 2i पूछा है तो अरे बेवकूफो 2 गुने i का वैल्यू रख दो ना 1 0 0 1। मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो पता चलेगा 2 और पता चलेगा 0 और 0 और क्या रे बउआ 2। मैं सभी का वैल्यू निकाल दिया जो जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। यानी ए स्क्वायर 3 और 2i, ए स्क्वायर का वैल्यू रख लेना, 3a का वैल्यू रख लेना, 2i का वैल्यू रख लेना, जोड़ लेना, हो जाएगा। बाकी थ्योरी पार्ट में भी इसको पढ़ाए हैं और आपका इसका कॉन्सेप्ट वाला में भी पढ़ाए हैं, तो मेरे ब्रदर बन जाएगा। मेरा उम्मीद तो ये था कि हाँ भाई मैट्रिक्स का गुना का उपयोग होता है, देखो गुना का उपयोग हुआ, आगे आ जाओगे। तो मेरे भाई आपका केमिस्ट्री से अगर रिलेटेड कोई परेशानी है तो केमिस्ट्री के लिए भी बैच आया हुआ है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर हो गया।
50 से 55 घंटे में आप केमिस्ट्री भी पूरा पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना एकदम जरूरी है, चाहे जो हो जाए, धरती इधर के उधर हो जाए। देखिए, और ए बी आपको निकालना है। ए बी माने ए और बी को गुना करना है। नहीं मैंने पढ़ाया है कि 2 क्रॉस 2 वाला गुना कैसे करोगे। पहले ये वाला इसके यहाँ गुना होगा, फिर यही वाला आदमी इसके यहाँ गुना होगा, फिर ये वाला आदमी आएगा इसके यहाँ, फिर यही आदमी इसके यहाँ। कर लेना गुना। 2015 का सवाल। आगे आ जाओ, सेम यही सवाल। ए स्क्वायर आपको निकालना आता है, ए गुना ए। 5 गुना ए निकाल लीजिएगा। आई का मतलब समझवे करते हो, आई मतलब क्या रे बउआ, 1001 बन जाएगा। और नहीं भी बनेगा तो क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ, आपको अलग से टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आप बस गुना करने के लिए सीख जाओ। सेम सवाल 2012 में 5 नंबर में पूछा था, ये रह गया। आगे आ जाओ, यहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज है। ओवरऑल तुम कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन एक बात तो समझ रहा है ना कि सर मुझे ए और गुना ए ट्रांसपोज निकालना है। ये ट्रांसपोज क्या होता है मेरा थ्योरी पार्ट में क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको गुना करने के लिए सिखाने आया हूं ना, ये तो स्पेशल वीडियो है गुना का, पूरा मैट्रिक्स थोड़ी पढ़ाने आया हूं। आगे आ जाओ, मतलब मैं दिखाने वाला था। बाकी मेरे भाई 12th के बाद आपको सही डिसीजन लेना है। अगर आपका एक डिसीजन भी गलती हो गया ना, पूरे का पूरे जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी आपको खाली टाइम मिले या जीवन में कुछ नई समझ में आए, पढ़ने का इच्छा नहीं करे, तो ये मेरा प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो जरूर देखना है कि 12th के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें या क्या करें कि मेरा जीवन संवर जाएगा। भाई मैथ सबसे कंपलसरी होता है, तो फ्री टाइम में ये वीडियो प्लेलिस्ट वाला देख लीजिएगा, या जब 12th का एग्जाम पड़ जाएगा तब देख लीजिएगा। ये इसीलिए बार बार बताता हूं कि मेरा ये मानना नहीं है कि सिर्फ 12th पढ़ा दूं। असली सफल तो तब मिलेगा जब आप सफल होके आइएगा, और जो पिता को अपने जीवन में कभी गले नहीं लगाया है वो पिता को गले लगाना है, सफल होकर आना है तब। आगे आ जाओ, देख मेरे भाई, ए बी निकालना है 2023 का सवाल। ए और बी को गुना करना है बस। आगे आ जाओ, यहां क्या बोला, ए स्क्वायर बराबर ए सिद्ध करना है, यानी ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए निकालिएगा तो अगर ए के ही बराबर आ जाएगा, इतना तो करना जानते हैं। 24 में सवाल, सेम सवाल पूछा, ए बी नॉट इजकल टू बी ए, मतलब पहले ए बी निकालना फिर बी ए निकालना है। दोनों बराबर नहीं अगर हो गया तो प्रूव हो गया, प्रूव ही तो करना था। 2025 में ये सवाल पूछा गया था। और अगर लगता है आपको कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो हर 5 जनवरी मेरा बर्थडे के दिन मेरा 12th का न्यू बैच आता है, नया 12th का। तो आपके छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी में कोई होगा तो उसे सजेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि पूरे बिहार और यूपी यानी कि पूरे भारत में ले लो, सभी जगह एनसीईआरटी पढ़ाया जाता। और मेरे ब्रदर, एनसीईआरटी से कभी भी मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, ये लिख कर ले लो। कहीं ना कहीं उसको दूसरा बुक भी लगाना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब फाउंडेशन बैच आता है 999 रुपया में। तो आप अपने छोटे भाई बहन को सजेशन जरूर दे सकते हैं। अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो, नहीं पढ़ाता हूं तो बताने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूरी है। जो पार्ट बार बार यूज होता है उसे मैं स्पेशल वीडियो भी ला देता हूं ताकि तकलीफ नहीं हो। बाकी लव यू, धन्यवाद मेरे भाई एंड बहन। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। खूब पढ़िए, अपने भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। जलस की भावना नहीं रखना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ाना सबको है। धन्यवाद।